जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी जीके का ये तीसरा लेसन है जो कि हम इस सेट में करने वाले हैं। आपके सभी यूपी जीके के क्वेश्चंस आरडब्ल्यूए के बुक का जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो सभी इस वीडियो में कवर होंगे। इससे पहले 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। ये चैप्टर में आपका वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये सारे कवर किए जाएंगे। पक्षी विहार हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, यूपी के जितने भी हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। इसमें यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी तो पुलिस के लिए तो है ही। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी इसमें एमसीक्यूज में इंक्लूड किए गए हैं। आरडब्ल्यूए की बुक है, अच्छी बुक मानी जाती है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी वीडियोस आपको यूपी पुलिस के लिए मिलती रहेंगी, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी मिलेंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश वन्य जीव निगम 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर हम आपको कुछ एक बेसिक सी जानकारी दें तो सबसे पहले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे खोला गया था? उत्तराखंड में, जो कि अब उत्तराखंड में चला गया है। सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश में था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका सबसे पहला नेशनल पार्क था, जो कि पूरे एशिया में खोला गया था। ठीक है, ये आप ये याद रखेंगे। अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कह दिया गया है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन्यजीव निगम कब स्थापित किया गया? 1974, यानी कि 1972 में जब वन्यजीव संरक्षण निगम आया उसके बाद ही आपका वन निगम यूपी में स्थापित किया गया था 1974 में। चलिए, अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में पड़ता है? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, जो कि पश्चिमी यूपी का भाग आता है। लखीमपुर खीरी जिले में आपका दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा मृगवन स्थित है। फॉरेस्ट गार्ड का ये क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाग बहोशी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो लाग बहोशी अभ्यारण्य आपका यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है, जो कि आपकी यूपी के कन्नौज में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, लाग बहोशी या लाग बबोशी भी इसको बोला जाता है। ये आपका कन्नौज में है और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका कौन सा है? लाग बहोशी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य ये बिल्कुल आपका सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि एटा जिले में आपका स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा चित्रागुंडा पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी जगह पे दुधवा है आपका, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि आपके यूपी के लखीमपुर में पाया जाता है। तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके अलावा आपका चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य भी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य और पटना पक्षी अभ्यारण्य मैंने आपको बताया सबसे छोटा है। तो चित्रागुंडा पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये आपके यूपी में नहीं है। तो तीसरा और चौथा आपकी यूपी में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके महाराजगंज में किया गया है। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराजगंज में किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार आपके महोबा में स्थित है। महोबा में आपके विजय सागर पक्षी विहार स्थित है, जो कि आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो कि अब उत्तराखंड में पड़ता है। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट पार्क का हिस्सा है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रायबरेली में। ये भी आप याद रखेंगे कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र आपके मथुरा में स्थित है। याद रखेंगे, मयूर संरक्षण केंद्र आपके कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है?
तो यूपी का पहला रामसर स्थल सबसे पहले किसको नामित किया गया था? ऊपरी गंगा को। ये भी आप याद रखेंगे कि पहला रामसर स्थल जिसको नामित किया गया था वो ऊपरी गंगा को किया गया था। वैसे पार्वती अर्गा को रामसर स्थल के रूप में आपका नामित किया गया। पार्वती अर्गा एक पक्षी विहार भी है जो कि आपके गोंडा में पड़ता है। ठीक है, तो इस रामसर क्या होता है? जो आद्य भूमि समझौता हुआ था ईरान में आपका हुआ था 1971 में, एक आद्य भूमि समझौता रामसर नामक स्थान पे। तो उसमें कुछ जगहों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, जो दलदली भूमि होती है, आद्य भूमि होती है, उन्हीं को। उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में सभी को मालूम होगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो अलग से आपकी थ्योरी की क्लास आएगी। सुरहा ताल पक्षी विहार प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार आपके बलिया में स्थित है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? आपके बलिया में स्थित है। ठीक है, इसको लोकनाथ पक्षी विहार भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे कि इसको लोकनाथ पक्षी विहार भी बोलते हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ में आपका कौन सा स्थित है? या एक है बेती ताल पक्षी विहार, या फिर जिसको भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी बोला जाता है, वो आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ आपके आंवलों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये बात भी याद रखेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है आपका लाख बहुशी पक्षी विहार। कहाँ पे पड़ता है? ये कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज में आपको पड़ता है सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुशी पक्षी विहार। और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना। ये पटना लिखा है, पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में पड़ता है, सबसे छोटा है, केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर का। ये देखिए, अगला ही क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो चलिए बताइए। अभी मैंने आपको बताया पटना पक्षी विहार, जो कि आपके एटा जिले में पड़ता है और सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया कवर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की यहाँ पे बात की गई है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के उस पर पड़ता है। कई सारे जिलों में पड़ता है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और ये बिजनौर में पड़ता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा है ये, लगभग 2073 किलोमीटर का होता है ये। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का होता है। ये किलोमीटर स्क्वायर का होता है, वर्ग किलोमीटर का, और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, जो कि है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि आपके ललितपुर में पड़ता है। ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस का एक पेड़ है जो कि आपके पर्यावरण के लिए खतरा है। किस तरह से खतरा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत खींचता है, नीचे से पानी बहुत खींचता है, एकदम सीधे लंबा बढ़ता चला जाता है। कई सारे लोग इसको लगाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। बाकी नीम तो एक औषधीय वृक्ष है। केला और बबूल भी औषधीय वृक्ष होते हैं। बाकी यूकेलिप्टस आपका खतरा है, ये बात आप याद रखेंगे। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपके झांसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी? वन प्रशिक्षण स्थान की स्थापना 1988 में आपके कानपुर में की गई थी। वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में कहाँ पे की गई थी? कानपुर में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला, यानी कि जहाँ पे वनावरण सबसे कम है, तो आपके भदोही में वनावरण आपके सबसे कम होते हैं। तो प्रदेश का सबसे न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? भदोही है। प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा है? सोनभद्र। अगर सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई कहाँ पे हुई है, यानी कि पिछले सालों में सबसे ज़्यादा जंगल कम कहाँ पे हुआ है, तो ये भी सोनभद्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा वन है कहाँ पे? ये भी सोनभद्र है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू हुई थी? ये शायद एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस पेपर में, मुझे भी याद नहीं है, बट मैंने किसी पेपर के प्रीवियस ईयर में देखा है ये चीज़। तो सामाजिक वानिकी योजना आपके 1976 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी योजना आपके 1976 में शुरू की गई थी। राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में आपका बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है। ठीक है, बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थित है? इटावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है कि 33.33 क्षेत्र पे, यानी कि 1/3 क्षेत्र पे आपके वन का विस्तार होना चाहिए, अगर आप एक अच्छी जलवायु चाहते हैं, अगर अच्छी जलवायु आप पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.88% वन क्षेत्र है। देखिए ये 1/3 से कितना ज़्यादा कम है, यानी कि 33 तो खैर पूरे कंट्री में होना चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण कितना है? मतलब वन तो आपके 6.88% है, पर कितना वनावरण है, यानी कि कितने भाग पर वनों का आवरण है, यानी कि वन है और उस पर सही में पेड़ लगे हुए हैं, तो लगभग 9.20% है। ये वन वाले क्षेत्र से ज़्यादा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपका वन क्षेत्र मिलता है लखीमपुर खीरी में, सबसे सघन वन क्षेत्र मिलता है। अच्छा, लखीमपुर खीरी में एक नेशनल पार्क भी है। चलिए बताइए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी में है। बिल्कुल राइट आंसर, दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन और खुला वन क्षेत्र आपका सोनभद्र ही है। सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला भी आपका सोनभद्र ही है। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है? कागज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घास बांस के रूप में लिया जाता है। बांस को आप पेड़ गिन रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, बांस को घास की श्रेणी में डाला गया है। मूंज यहाँ पे ना गिन लीजिएगा कि हमारे आसपास तो मूंज बहुत लगे रहते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो आई थिंक ये सभी को मालूम होगा कि बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हाँ, आप लोग पीते नहीं है, कोई बात नहीं, पर तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तेंदू का पत्ता का उपयोग यहाँ पे किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसी में भर के तंबाकू और सुट्टा मारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ 33% है? तो कुल 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुल 33% है, जिसमें सिक्किम सबसे ज़्यादा है कि सिक्किम का वनावरण सबसे ज़्यादा है। पार्वती अरगर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक पक्षी अभयारण्य है, बिल्कुल, और यह एक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। पार्वती अर्घ आपका रामसर स्थल भी है, ये भी अभी बताया गया, और पक्षी अभयारण्य भी है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। गोंडा जिले में स्थित है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही होंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में है, बिल्कुल सही बात है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, बिल्कुल सही बात है। नवाबगंज पक्षी विहार ये आपके इलाहाबाद में नहीं है, ये आपके उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में पड़ता है आपका नवाबगंज पक्षी विहार, और ये सबसे पहला पक्षी विहार था आपके यूपी का।